आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं इंडिया पेस्टिसाइड्स के आईपीओ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईपीओ साइज़ के बारे में। तो आईपीओ की जो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है वो है 50 शेयर्स। और अगर आप हायर प्राइस बैंड जो कि 296 पर शेयर है, अगर आप उस पर सब्सक्राइब करते हैं तो टोटल जो अमाउंट पे करना होगा वो होगा 14,800 रुपीज़। तो दोस्तों, इस आईपीओ को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं 23 जून से लेके एंड 25 जून के बीच में। आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट है, जिस दिन ये मार्केट में लिस्ट होगा, वो है 5 जुलाई। आइए अब हम बात करते हैं कंपनी की प्रोफाइल के बारे में। तो कंपनी 1984 से मार्केट में है, एग्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में है। एंड आज की डेट की बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग एग्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरर्स। इवन कुछ पेस्टिसाइड्स एंड कुछ हर्बिसाइड्स में इसका नाम टॉप 5 ग्लोबल प्लेयर्स में भी आता है। कंपनी जो आज की डेट में ऑपरेट कर रही है वो बेसिकली दो बिजनेस वर्टिकल्स में ऑपरेट कर रही है, टेक्निकल्स एंड फॉर्मुलेशन। तो दोस्तों, टेक्निकल्स आम भाषा में हम बात करें तो ऐसे हाई प्योरिटी इंसेक्टिसाइड्स होते हैं विच कैनॉट बी यूज डायरेक्टली इन मार्केट, नाइदर इंडस्ट्री नॉर इन एग्रीकल्चर। तो बेसिकली ये 99.5% से भी ज़्यादा प्योर इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं टेक्निकल्स। अब हमें अगर टेक्निकल्स को इंडस्ट्रीज़ एंड एग्रीकल्चर में यूज़ करना है तो उसको कन्वर्ट करने के लिए जो कन्वर्ज़न जो किया जाता है वो किया जाता है फॉर्मुलेशंस में। तो दोस्तों, कंपनी टेक्निकल्स एंड फॉर्मुलेशंस दोनों में ही काम करती है। इट और अभी ये मैन्युफैक्चरिंग हर्बिसाइड्स, फंजीसाइड्स, टेक्निकल्स, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एंड कुछ टेक्निकल्स हैं जैसे कि फॉलपेट हो गया, थियोकार्बेमेट, हर्बिसाइड। इन टेक्निकल्स की ये सोल इंडियन मैन्युफैक्चरर है एंड वर्ल्ड में टॉप 5 ग्लोबल कंपनीज की लिस्ट में इसका नाम है, खासकर इन तीन टेक्निकल्स के बारे में। कंपनी बेसिकली दो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से लोकेट करती है। दोनों के दोनों जो ऑपरेटिंग यूनिट्स हैं कंपनी के, वो यूपी के लखनऊ एंड हदोई में स्थित है। टोटल जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है तो 19,500 मैट्रिक टन फॉर एग्रोकेमिकल्स एंड 6,500 मैट्रिक टन फॉर फॉर्मुलेशंस। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं कुछ कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स कंपनी के बारे में। तो जैसा कि हमने पहले बात किया कि कुछ सेवरल टेक्निकल्स हैं जिनमें कि ये टॉप 5 ग्लोबल प्लेयर्स है, जैसे कि फॉलपेट हो गया, थियोकार्बोमेट हो गया एंड हेर्बिसाइड टेक्निकल्स। बहुत ही अच्छा डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। डोमेस्टिक कस्टमर्स हैं कंपनी के पास में, प्लस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स भी है। इंटरनेशनल मार्केट प्रेजेंस की हमने अभी बात की। कंपनी का पिछले अगर हम 10-15 साल का अगर हम फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो काफ़ी कंसिस्टेंट है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। कंपनी के क्लाइंट बेस की बात करें तो दोस्तों, यूपीएल जैसी नामी गिनामी कंपनीज इसके क्लाइंट बेस में आती हैं। आइए दोस्तों, डिस्कस करते हैं कुछ कंपनी की सेलिएंट फीचर्स। तो सबसे बड़ी जो बात हमने डिस्कस किया कि कंपनी का डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही अच्छा है। जैसे कि हम देख सकते हैं 56% कंपनी का जो रेवेन्यू है, यानी कि कंपनी की जो नेट सेल्स हैं, 56% ऑफ नेट सेल्स वो एक्सपोर्ट से आती हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा साइन है किसी भी कंपनी के लिए। जितना डाइवर्सिफिकेशन होता है, जितना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्लस डोमेस्टिक ओरिएंटेड एक मिक्स रहता है कंपनी का, उतना ही रिस्क लेने की जो क्षमता होती है कंपनी की वो बढ़ जाती है। और ख़ासकर अगर हम देखें कोविड जैसे एटमॉस्फेयर में, तो इस टाइप का जो डाइवर्सिफिकेशन है वो कंपनी को काफ़ी हेल्प करता है इन अचीविंग लॉन्ग टर्म गोल्स। दूसरी चीज़ हम देखें तो आर एन डी ओरिएंटेड कंपनी है ये। टेक्निकल्स एंड फॉर्मुलेशंस में ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स है, जो कि अगले 5 to 10 ईयर्स अगर हम देखें तो कंपनी का एक अच्छा प्रोजेक्शंस है नए नए टेक्निकल्स लॉन्च करने का एंड नए नए फॉर्मुलेशंस अपनी पोर्टफोलियो में लाने का। आइए अब देखते हैं दोस्तों के आईपीओ को मार्केट में लॉन्च करने का जो पर्पज़ है, जो प्रोमोटर्स ने अपने रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस में मेंशन किया है। तो आइए उसको देखते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं, फ्रेश इशू में 100 करोड़ का जो अमाउंट है, जो कि टारगेट किया गया है रेज करने का, उसमें से जो मैक्सिमम अमाउंट है 80 करोड़ जो रुपीज़ का जो अमाउंट है, वो कंपनी का प्लान है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स मीट करने का। और रेस्ट 20 सीआर्स का जो अमाउंट है वो है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस का। तो दोस्तों, ये एक इस आईपीओ के बारे में एक नॉर्मल कह सकते हैं या एक नेगेटिव ड्रॉबैक है
जो कंपनी के आईपीओ को लेस अट्रैक्टिव बनाता है। तो दोस्तों हम बात करें अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो जैसे कि आपको दिख रहा है कंपनी का टोटल रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगातार पिछले 2 साल से इंक्रीज हो रहा है। रेवेन्यू की बात करें तो 34% राइज हुआ है कोविड के चलते भी मार्च 21 में एज कम्पेयर टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर। जहाँ तक बात करें पैट की, तो बहुत ही इंप्रेसिव फिगर्स हैं। 90% आप देख सकते हैं कि 90% जो पैट है वो राइज हुआ है। पहले 31 मार्च 2020 को था ये 707 मिलियन रुपीज़, एंड जो कि अब बढ़ के हो गया है 1345 मिलियन रुपीज़, विच इज़ ए वेरी गुड साइन एंड इट शोज़ ए वेरी कंसिस्टेंट फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी। तो ये बहुत ही एक अच्छा एक फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, कंसिस्टेंट रिकॉर्ड है, जिसको कि देख के हम बोलेंगे कि ये आईपीओ काफ़ी अट्रैक्टिव है। आइए दोस्तों बात करते हैं पीयर कंपैरिजन की। तो इसके जो पीयर्स हैं, जो बेसिकली इसके जो मार्केट में कंपटीटर्स हैं, उनमें बड़े जो नाम हैं वो हैं इंडिया पेस्टिसाइड्स, धानुक एग्रीटेक, भारत रसायन, यूपीएल, रैलिस इंडिया, पीआई, सुमितोमो केमिकल, अतुल लिमिटेड। तो कंपनी बेसिकली इन कंपटीटर्स के साथ में मार्केट में प्ले करती है। अगर हम बात करें पी की, तो कंपनी का जो पी है वो है 25। अगर आप देखें यूपीएल का वो 271 है। तो पी बेसिकली मार्केट की एक्सपेक्टेशन होती है, लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशन होती है बेसिकली मार्केट की। तो अगर हम देखें यूपीएल का 271 है, तो दैट मीन्स के मार्केट की बहुत ही अच्छी एक्सपेक्टेशन है यूपीएल के शेयर से। वहीं हम बात करें इंडिया पेस्टिसाइड की, तो 25 है, फेयरली प्राइस्ड है। कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अभी मार्केट को इस शेयर से नहीं है। बट इसका मतलब ये भी है कि अगर अच्छी परफॉर्मेंस देता है ये शेयर, अगर अच्छे प्रॉफिट्स एंड अच्छे रेवेन्यूज इसके आते हैं, तो इट विल सरपास द मार्केट एक्सपेक्टेशन, विच विल बी अ वेरी गुड साइन, एंड देर विल बी वेरी गुड रिटर्न्स इन दी लॉन्ग टर्म। तो दिस इज ऑल्सो ए गुड थिंग, गुड वेरी पॉजिटिव थिंग, फेयरली प्राइस्ड है। तो दोस्तों अभी तक हमने बात की कंपनी के आईपीओ साइज़ के बारे में, कंपनी के प्रोफाइल हिस्ट्री के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड के बारे में, कंपनी की ऐसी कौन सी बातें हैं, कंपनी की कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं जो कि इस आईपीओ को अट्रैक्टिव बनाती हैं। तो आइए एक बार हम फाइनल देखते हैं कि क्या वो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हमें ये आईपीओ सब्सक्राइब करना चाहिए। ऐसे कौन से रीज़न्स हैं जो कि हमें डीमोटिवेट करते हैं सब आईपीओ सब्सक्राइब करने के लिए। तो दोस्तों हमने देखा कि कंपनी का बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड है, इंक्रीजिंग रेवेन्यू एंड पैट। कंपनी बहुत ही डाइवर्सिफाइड बिजनेस है कंपनी का, 56% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, फेयरली प्राइस्ड है। हमने पीई देखा इसका, स्ट्रॉन्ग आर&डी कैपेबिलिटीज़ हैं, बहुत अच्छे फॉर्मुलेशन, बहुत अच्छे टेक्निकल्स हैं, जो कि अगले 10-15 साल तक कंपनी को ग्रोथ दिलवाते रहेंगे। गुड क्लाइंट बेस है। ओनली नेगेटिव पॉइंट जो हमें देखा, जो कि पर्पस है आईपीओ लिस्टिंग का, विच इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, बट स्टिल हम ये बोलेंगे कि ये एक ऐसा आईपीओ है जो कि लॉन्ग टर्म में अच्छे गेंस दे सकता है। लिस्टिंग गेंस भले ही सब्सक्राइबर्स को ना मिलें, बट हाँ, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से वी विल डेफिनेटली रिकमेंड यू टू सब्सक्राइब दिस आईपीओ।